Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. How are you? Hope so you all doing good. Warm welcome in science lecture. Today we are going to read the chapter of force, tools and machines. Force means ताकत, tool means आलात and machines mean मशीनें. बेटा लास्ट लेक्चर में आपको इस चैप्टर के बारे में रिव्यू दे दिया गया था, रीडिंग भी कंप्लीट कर दी गई थी. आज हमने इसका पेज नंबर 32 और 33 करना है साइंस की वर्कबुक का. सो ओपन पेज नंबर 32 एंड 33. ऑन पेज नंबर 32 a statement is given. Let's read what is written on the page number 32 of science workbook. The first statement is which book is being used. कौन सी किताब किस लिए इस्तेमाल की जाती है. अभी इसमें बेसिकली बेटा आप बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं और कुछ स्टेटमेंट्स हैं. आपने देखना है कि उन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग इनका क्या आंसर आता है. हम अभी स्टेटमेंट को पहले रीड आउट करते हैं. विच फोर्स इज़ बीइंग यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस. कौन सी फोर्स इस तरह की सूरत हाल में इस्तेमाल की जाती है या लगती है या हम अप्लाई करते हैं. राइट कैपिटल ए फॉर द एयर रेजिस्टेंस. हवा की मज़ाहमत के लिए कैपिटल ए लिखे, यानी कि अगर यहाँ पे कोई अगर स्टेटमेंट गिवन है और वहाँ पे हवा की मज़ाहमत अप्लाई हो रही है तो कैपिटल ए लिखना है. बी फॉर बॉयंसी, कैपिटल बी बेटा है ये. कैपिटल एफ फॉर फ्रिक्शन एंड जी फॉर ग्रेविटी. फ्रिक्शन मतलब रगड़, अगर रगड़ की कुव्वत लग रही है तो कैपिटल एफ लिखेंगे हम, और अगर ज़मीन की कशिश अप्लाई हो रही है तो हम यहाँ पे कैपिटल जी लिखेंगे. आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्टॉपिंग योर बाइक. अपनी बाइक को स्टॉप करें बाय स्क्वीजिंग द ब्रेक्स. ब्रेक्स को स्क्वीज करते हुए, स्क्वीज मतलब दबोचते हुए उसको, यानी अगर बाइक जा रही हो थोड़ी सी चल रही हो तो आपने उसको पकड़ के उसको स्टॉप करना है उसके ब्रेक से पकड़ के. तो बेटा आपको पता है कि जब दो चीज़ें ज़मीन पर रगड़ खाती हैं, मतलब एक दूसरे, एक आगे की तरफ फोर्स लगती है और एक पीछे की तरफ लगती है, तो ये हमारी क्या होती है और वो ज़मीन पर होती है, तो इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं. तो इस स्टेटमेंट का आंसर होगा कैपिटल एफ यानी फ्रिक्शन. नेक्स्ट वन इज आ रबर डक इन द बाथटब. जी, एक रबर डक है, यानी डक जो है बत्तख है, रबर से बनी हुई है, और अगर उसको बाथटब में रख दिया जाए, वाटर में रखें, तो उस पर कौन सी फोर्स अप्लाई होगी. तो इसमें कैपिटल बी आएगा. कैपिटल बी मतलब बॉयंसी, यानी जो पानी की उछाल की कुव्वत होती है. आपको बताया गया बेटा, ये सारी फोर्सेस आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई गई हैं. थर्ड वन इज विंड मेकिंग इट हार्ड टू वॉक डाउन द स्ट्रीट. अगर आप गली में जा रहे हों और वहाँ पे बहुत तेज़ी से हवा क्या हो, आपको वॉक करने ना दे रही हो, आपको चलने ना दे रही हो, तो उस पर कौन सी फोर्स अप्लाई होती है बेटा. उस पर एयर रेजिस्टेंस लगती है, यानी हवा आपके साथ मज़ाहमत करती है. वो आपको क्या पीछे की तरफ धकेलती है और आप हवा को आगे की तरफ धकेलते हुए वॉक करते हैं. लेकिन ये तब होता है जब तेज़ हवा चल रही हो, विंड हो. तो यहाँ पर लिखा जाएगा कैपिटल ए यानी एयर रेजिस्टेंस. फोर्थ वन इज यूजिंग अ पेन. अगर आप पेन को इस्तेमाल करते हैं तो उस पर कौन सी फोर्स अप्लाई होगी बेटा. इस पर ग्रेविटी, ज़मीन की कशिश अप्लाई होगी. क्यों? क्योंकि हम पेन को जब लिखते हैं, चूँकि पेन की जो टिप होती है डाउनवर्ड होती है और इस पर ग्रेविटी अप्लाई होती है. अच्छा, इस पर फ्रिक्शन भी अप्लाई हो सकती है. किस तरह कि जब हम पेन को लिखते हैं तो वो पेन पेज के साथ या जहाँ पे भी लिखते हैं उसके साथ क्या होता है, फ्रिक्ट होता है, रगड़ खाता है, तो फ्रिक्शन भी हम इस पर अप्लाई करते हैं. मैंने बेसिकली इधर ग्रेविटी लिखे हैं, आप भी ग्रेविटी लिखेंगे. फिफ्थ वन इज अ बॉल फेलिंग टू द ग्राउंड आफ्टर बीइंग किक्ड इनटू द एयर. एक गेंद जो है वो ज़मीन पर अगर गिरे और उसको हवा के साथ हम उसको किक लगाएं और वो हवा में होता हुआ नीचे की तरफ वापस आए, मीन्स टू से कि अगर बॉल हवा में उछलता हुआ नीचे ज़मीन पर गिरे तो उस पर कौन सी फोर्स अप्लाई होगी. सिंपल इज डैट कि उस पर ग्रेविटी यानी ज़मीन की कशिश की फोर्स अप्लाई होगी. क्यों अप्लाई होगी कि आपको पता ही है कि हर वो चीज़ जो हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं उसने नीचे ही आना होता है. क्या रीज़न है इसकी कि ज़मीन में एक ऐसी फोर्स है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं. 6 वन इज़ अ फ्लैग फ्लाइंग.
एक झंडा उड़ता हुआ, यानी हवा में अगर वो उड़ रहा है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि बेटा एयर जो है हवाई है ना, उसके ऊपर फोर्स लगा रही है और वो जो फ्लैग है उससे क्या हो रहा है, फ्लाई हो रहा है, उड़ रहा है, तो वो एयर रेजिस्टेंस होगी। 7.1 इज अ बोट फ्लोटिंग ऑन द सीट। एक कश्ती जो समंदर में तैर रही हो। फ्लोट मतलब तैरना, सतह के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर तैरना। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया कि वो चीज़ जो पानी की सतह के ऊपर तैरती है उसको हम बॉयंसी बेसिकली बोलते हैं। बॉयंसी का मतलब होता है अफादियत या पानी की उछाल की कुव्वत। तो इस पे कैपिटल बी यानी बॉयंसी आएगा। 9 नंबर इज स्ट्राइकिंग अ मैच। इसका मतलब है कि जब आप मैच खेल रहे हैं तो आप मज़ाहमत करते हैं ना मुखालिफ टीम के खिलाफ। जैसे कि ए अगर टीम वहाँ पे बैटिंग कर रही है तो बी टीम जो है वो बॉलिंग करती है, तो आप उस पर रन्स भी बनाते हैं। तो जब आप मैच खेल रहे हैं तो आपको पता है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे होते हैं, जैसे कि दूसरी टीम को रन बनाने से रोकना या खुद को आउट होने से रोकना। तो आप जब उधर बेटा कर रहे होते हैं, तो आप जब बैट के साथ खेल रहे होते हैं तो जो नीचे पिच होती है, ज़मीन होती है, वहाँ पे आपका बैट जो है फ्रिक्ट होता है। ठीक है, आप जब रन बनाते हैं फिर भी आप भाग रहे होते हैं ना, तो तब भी आप मज़ामत कर रहे होते हैं, तब आपकी एक फ़ोर्स लगती है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। इट्स मीन रगड़ की फ़ोर्स। नंबर 10 इज़ ड्रॉपिंग योर मदर्स फेवरेट वाज ऑन द फ्लोर। अगर आप अपनी मामा का पसंदीदा गुलदान तोड़ दें तो आपने देखा होगा कि क्या वो गुलदान टूट कर ऊपर हवा की तरफ उड़ता है? नेवर एवर, वो हमेशा ज़मीन की तरफ ही गिरेगा। उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी ज़मीन की कशिश कहेंगे, यानी ज़मीन में कशिश है कि हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। नंबर 11 इज़ अ लॉग, लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा, फ्लोइंग डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर। फ्लो मतलब बहना, और किस में बह रहा है? नीचे नदी में। रिवर मीन दरिया। तो वो जो लकड़ी का टुकड़ा है दरिया में एक पानी के बहाव के साथ बहे जा रहा है, हम उसको क्या कहेंगे? आपको पता है, हर वो चीज़ जो पानी की सतह पर तैरती है उसको हम बॉयंसी यानी पानी की अफादियत या पानी की उछाल की कुव्वत कहते हैं। नंबर 12 इज रबिंग योर हैंड्स टुगेदर क्विकली। अगर आप अपने हैंड्स को इकट्ठे रब करें, टुगेदर मतलब इकट्ठे, क्विकली जल्दी से, आप जल्दी से अपने हैंड को एक दूसरे से अगर रब करते हैं तो बेटा वो रगड़ खाते हैं, तो आपको पता होगा कि उस पर हमेशा फ्रिक्शन की फोर्स ही अप्लाई होगी, तो कैपिटल एफ यहाँ पे लिखा जाएगा। नंबर 13 इज ड्राई लीव्स मीन्स खुश्क पत्ते, फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, अगर वो ज़मीन पर गिर रहे हैं तो क्या उसको कहेंगे? खुश्क पत्तों का ज़मीन पर गिरना ओबियसली बेटा ग्रेविटी है। यहाँ पे एफ यानी फ्रिक्शन से मेरा हाल है इसको लिखा गया बेटा, ये बाय मिस्टेक हो गया। आपने यहाँ पे जी, कैपिटल जी लिखना है क्योंकि ये ग्रेविटी है। ओके, नंबर 13 का आंसर बेटा ग्रेविटी है, कैपिटल जी, एफ नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज विच मशीन वुड यू यूज़ टू डू द फॉलोइंग टास्क। आप इन टास्क को करने के लिए कौन सी मशीन इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट इज फोर्स, ताकत लगाएं, ओपन अ टिन ऑफ पेंट, पेंट के टिन को ओपन करने के लिए, यानी पेंट का अगर कोई डब्बा है और आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, बेसिकली आप कौन सी मशीन इसके लिए इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, तो आपको बताइए कि लीवर उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लीवर के बारे में आपको ब्रीफिंग दी गई है प्रीवियस लेक्चर में, आप बेटा उसकी डायग्राम्स भी देख लीजिएगा कि लीवर कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट इज कीप अ डोर ओपन, आप दरवाजे को खुला रखने के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं? तो हम इसके लिए वेज लिखेंगे। वेज क्यों बेटा? आपको पता है कि डोर के पीछे एक छोटा सा लकड़ी का पीस लगाया जाता है जो कि दरवाजे को खुला रखने में वो मददगार साबित होता है। और इसका क्या होता है कि वो उसके साथ ना एक मैग्नेट लगा दिया जाता है जिसकी मदद से जो दरवाज़ा पीछे दीवार के साथ है ना वो स्टिक हो जाता है, बंद नहीं होता। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन इज बाइंड टू पीसीस, दो पीसीस को जोड़ने के लिए वुड टुगेदर, लकड़ी के,
लकड़ी के दो पीसीस को इकट्ठे जोड़ने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सी मशीन से काम करेंगे? इसका आंसर है स्क्रू। आपको पता है कि स्क्रू वो जो पेच होता है, अगर आप उसके पेच से उन दोनों को आपस में एक दूसरे से ठोक देंगे, साथ मिला देंगे, तो वो दोनों पीसीस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। स्टीयर अ कार को जब आप चलाते हैं तो आपको पता है कि आपकी वो स्टीयरिंग व्हील होता है, आप उसकी मदद से चलाते हैं, तो वो किसकी एग्जाम्पल है? स्टीयरिंग व्हील एग्जाम्पल है व्हील एंड एक्सल की। आपको व्हील एंड एक्सल के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। आप उधर से एक बार देखिएगा, उसकी डायग्राम आपको ज़रा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हील एंड एक्सल क्या है और किस लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट वन इज लिफ्ट अ हैवी वेट। इसका मतलब है वजनी चीज़ों को उठाना। लिफ्ट मतलब उठाना, वेट मतलब वज़न, हैवी मतलब ज़्यादा भारी। तो यानी वजनी चीज़ों को उठाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? आप पुली यूज़ करते हैं। आपको बताया भी गया है कि पुली जो है बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ों को उठाने के लिए मददगार साबित होती है, ठीक है। ये आपके पेजेस क्लियर हो गए हैं बेटा। इसके बाद एक वर्कशीट है जो आपने इंतहाई ध्यान से सुननी है, आपको मैं ये समझाती हूँ। वर्कशीट इज़ अबाउट फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी। फ्रिक्शन मतलब रगड़ एंड ग्रेविटी मतलब कशिश शकल। अब देखते हैं इसमें क्या बताया गया है, आपने इसको ध्यान से देखना है और समझना है। बेटा यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है, हम उसको पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लेबल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। हमने स्टेटमेंट दी हुई है, आपने उसको ट्रू और फॉल्स की सेंस में क्लियर करना है। फर्स्ट वन इज स्मूथ सर्फेसिस हैव मोर फ्रिक्शन। नरम जो जिनकी सतह होती है उसकी ज़्यादा फ्रिक्शन होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो सतह जो हमवार होती है उनकी वाकई में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इट्स मीन कि वहाँ पे ज़्यादा जल्दी से रगड़ नहीं लगती। आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, जैसे गाड़ी है, आप गाड़ी के ऊपर जा रहे हो तो अगर तो रोड बहुत अच्छी हालत में होगी तो गाड़ी बहुत रवानी से चलती जाएगी, और खुदा ना खास्ता उससे ये भी होता है एक्सीडेंट होने का भी इहतमाल होता है। लेकिन अगर वही जो रोड थोड़ी सी रफ़ हो, प्लेन ना हो, लेवल ना हो उसका, तो उससे फ्रिक्शन अच्छी लगेगी, ठीक है। तो इसका आंसर फॉल्स होगा। सेकेंड वन इज़ आ पियानो एंड अ पेयर। एक जो पियानो और जो एक नाशपाती है वुड फॉल एट द सेम स्पीड। क्या वो एक ही स्पीड पर ज़मीन पर गिरेंगे? इफ़ ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, अगर दोनों को एक ही हाइट से इकट्ठे फेंका गया हो। जी बिल्कुल इसका आंसर ट्रू है। आपको बेटा ये आपने करना भी है, आपको ताकि आइडिया पियानो और पेयर को आपने ऐसा भी हो सकता है कि आप दो चीज़ें जो सेम फील हो रही हैं उनका वज़न सेम हो, आप उन दोनों को एक ही हाइट से गिर के दिखाइएगा, तो आप देखेंगे कि नीचे जो है वो अगर तो सेम स्पीड से पहुंचती है, इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। आपने ये खुद करना है। थर्ड वन इज़ ग्रेविटी इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ग्रेविटी जो है ज़मीन की कशिश है, वो अट्रैक्शन उसमें कशिश पाई जाती है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि कोई भी चीज़ बुलंदी से नीचे फेंकी जाए या हर चीज़ जो ऊपर की तरफ फेंकी जाए उसने नीचे ही आना होता है, क्योंकि ज़मीन में एक फोर्स पाई जाती है जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। इट्स मीन ये स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्थ वन इज फ्रिक्शन कैन नॉट बी हैपन विद लार्ज ऑब्जेक्ट्स। क्या फ्रिक्शन बहुत बड़ी चीज़ों पर अप्लाई नहीं हो सकती? बिल्कुल गलत है ये बात, हो सकती है, हर चीज़ पे फ्रिक्शन अप्लाई हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिफ्थ वन इज देयर इज मोर फ्रिक्शन, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगी इफ़ यू आइस स्केट ऑन ग्रास देन ऑन आइस। अगर आप ग्रास पे आइस स्केट के ऊपर आइस स्केटिंग करें, आइस के ऊपर नहीं, यानी कि अगर आप आइस पे बर्फ़ पे आइस स्केटिंग करते हैं और अगर आप ग्रास पे करते हैं तो बेटा ग्रास पे आइस स्केटिंग ज़्यादा होगी बर्फ़ की निस्बत, क्योंकि बर्फ़ क्या होती है, वो सॉफ्ट होती है, नरम होती है, उससे आप तेज़ी के साथ जाते हैं। लेकिन ग्रास पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे फ्रिक्शन होती है, आपकी बॉडी फिक्ट होती है और आप रुक जाते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। सिक्स वन इज़ विदाउट ग्रेविटी, ग्रेविटी के बगैर द प्लैनेट्स वुड फॉल आउट ऑफ स्पेस। जो सियारे हैं वो हला से गिर जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। ये ग्रेविटी है जो उनको अपने अपने मदार में गर्दिश करने दे रही है, यानी कि अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो सारे जो निज़ाम है ऊपर का सोलर सिस्टम, उसका निज़ाम दरहम भरम हो जाएगा। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। 7 इज़ विदाउट ग्रेविटी, ग्रेविटी के बगैर वी कुड स्टिल वॉक अराउंड।
हम हरकत करते रहेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ग्रेविटी के बगैर बेटा हम तो हवा में उड़ने लग जाएंगे, ये ग्रेविटी है जिसकी वजह से हम ज़मीन पर चल रहे हैं। 8th वन इज ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेट्स एट द सेम स्पीड। चीज़ों की रफ्तार तकरीबन सेम होती है इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट अ फैक्टर, अगर जो हवा की मज़ाहमत है वो ये आंसर उन पे अप्लाई ना हो। इट्स मीन अगर कहीं पे हवा की मज़ाहमत ना हो और चीज़ों की स्पीड तकरीबन सेम होती है। ट्रू है बेटा, हर चीज़ की अपनी एक स्पीड है, वो अपनी रफ्तार पे जा रही होती है। लेकिन अगर आप जैसे कि हम अगर विंडी एयर पे जा रहे हों और बहुत ज़्यादा बाहर हवा चल रही हो, तो आप जानते हैं कि हवा हमें क्या करेगी, पीछे की तरफ धकेलेगी और हम आगे की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी वहाँ पे हमारे ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो एयर रेजिस्टेंस होगी, तो हमारी रफ्तार में भी फ़र्क आएगा, तो इसीलिए स्टेटमेंट ट्रू है। 9 इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ डिफरेंट फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक है, ये जो ज़मीन की कशिश है हर चीज़ के लिए डिफरेंट यानी मुख्तलिफ है, ट्रू है। 10 इज़ फ्रिक्शन स्पीड्स थिंग्स अप। रगड़ चीज़ों की स्पीड पर असरअंदाज होती है, यानी तेज़ करती है या कम करती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये सिर्फ चीज़ों को रोकने में मदद देती है, फ्रिक्ट करती है। 11 नंबर इज़ एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज़ पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ज़मीन पर हर चीज़ जो मौजूद है वो ज़मीन की तरफ खींची चली जाती है, बिल्कुल ठीक है। ये इसलिए है कि ज़मीन में एक फोर्स है जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट ट्रू है। 12 इज़ फ्रिक्शन अकर्स बिटवीन लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड यानी माया एंड गैस, और गैस का आपको पता है इनके दरमियान भी फ्रिक्शन अप्लाई होती है। नहीं बेटा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इनके दरमियान फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होती क्योंकि बेटा ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होते जिस पे हम फोर्स लगा सकें, इसीलिए। नेक्स्ट आपका पोर्शन है फिलिंग द ब्लैंक्स अबाउट सिंपल मशीन। हमने ब्लैंक्स को फिल करना है सिंपल मशीन के बारे में जानते हुए। डैश आर यूज्ड टू मूव ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ लोअर टू एन अपर लेवल। हवाई जहाज़ चीज़ों को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, हवाई जहाज़ बेटा मैंने इसलिए बोला है कि यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में प्लेन्स आने, ठीक है, हवाई जहाज़। सेकेंड वन इज़ आ व्हील बैरो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आ डैश। व्हील बैरो आपको बताया गया था, ठीक है, पहिए जैसा होता है, वो कह रही है किसकी मिसाल है, बेसिकली बेटा ये लीवर की मिसाल है, ठीक है, यहाँ पे लीवर आने। थर्ड वन इज़ आ व्हील एंड एक्सल मूव डैश। जी बिल्कुल, व्हील और एक्सल क्या होते हैं, हरकत करते हैं। कैसे, इकट्ठे हरकत करते हैं, यानी कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। इनको अगर अलग अलग किया जाए तो ये किसी भी चीज़ को हेल्प नहीं करते। फोर्थ इज ऑब्जेक्ट्स आर हेल्ड इन प्लेस बाय अ डैश। चीज़ों को इकट्ठे अगर जोड़ने के लिए कुछ इस्तेमाल किया जाता है तो उसको ज़्यादातर बेटा स्क्रू, जो कील होती हैं, ठीक है, स्क्रू बेसिकली उसकी ना टिप के साथ ना कुछ सर्कल्स बने होते हैं जो चीज़ों को अंदर जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। फिफ्थ वन इज एग्जाम्पल ऑफ अ वेज इंक्लूड अ डैश। वेज की जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें जो मिसालें हैं उसमें क्या क्या इस्तेमाल है, कौन कौन सी मशीन आ रही है इसमें, चीज़ल है यानी छेनी, एंड एन एक्स और कुल्हाड़ा, ठीक है। वेज क्या होते हैं बेटा, बेसिकली वेज एक लकड़ी का पीस होता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं लकड़ी का पीस हो, किसी और भी मेटल से बना जा सकता है, और ये ट्रायंगल शेप में होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो ट्रक्स वगैरह हैं जब वो जा रहे होते हैं तो वहाँ पे सामान उन पे लोड किया जाता है, तो वहाँ पे एक वेज लगा दिया जाता है, तो उससे सामान घसीट कर ऊपर ड्रैग किया जाता है और ट्रक के अंदर रखा जाता है, तो वो वेज की एग्जाम्पल है। होप्स हो कि आपको सारा लेक्चर समझ आ गया होगा बेटा। आपने इसको ध्यान से सुनना है, समझना है, इसको लर्न भी करना है और अपनी साइंस की वर्कबुक पे इसको लिखना भी है। नेटिव का स्लोगन आपने नहीं भूलना, रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।